नमस्कार, सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। आज हम लोग अर्थालंकार की शुरुआत करेंगे और इसमें सर्वप्रथम हम लोग ऐसे अलंकारों का अध्ययन करेंगे जो साम्य मूलक अलंकार कहलाते हैं। साम्य मूलक का अर्थ होता है जिसमें दो चीजों की समानता बताई जाए, वो क्या है? साम्य मूलक अलंकार है, या जिसमें समानता का उल्लेख हो वह साम्य मूलक अलंकार है। इसमें बेटा देखिए, सर्वप्रथम दो चीजें समझनी है, एक उपमेय और दूसरा उपमान। क्योंकि ये शब्द आएंगे बार बार तो हम लोग समझ लेते हैं उपमेय क्या होता है। उपमेय प्रस्तुत वस्तु, कवि जिसका वर्णन कर रहा होता है वो क्या है? उपमेय है। उदाहरण के लिए बेटा, यदि कवि माता सीता के विषय में लिख रहा है तो वो लिख रहा है कि उनका मुख किसके समान है? चंद्रमा के समान है। वह लिख रहा है कि उनके पांव कैसे हैं? कमल के पुष्प के समान है। ये क्या है? जो प्रस्तुत विषय है, यानी माता सीता का मुख या माता सीता के जो पैर हैं वो क्या है? प्रस्तुत विषय है। अब उपमान क्या है बेटा? अभी जो मैंने बताया कि उनका मुख चंद्रमा के समान है या उनके पांव कमल के समान है। करें अप्रस्तुत वस्तु, जिस वस्तु का कवि वर्णन नहीं कर रहा हो। बेटा कवि यहाँ चंद्रमा का या कमल के पुष्प का वर्णन नहीं कर रहा है, वो माता सीता के सौंदर्य का वर्णन कर रहा है। लेकिन अब कवि क्या कर रहा है? यहाँ पर अप्रस्तुत वस्तु जो समान गुण, धर्म, रूप और आकार के कारण कवि द्वारा उपमेय यानी जो प्रस्तुत वस्तु है, हमारे उदाहरण में जो माता सीता है, के साम्य बताई जाए। अब बेटा बात समझिए कि साम्य पाने के लिए क्या आवश्यक है? समान गुण का होना, धर्म का होना, रूप और आकार का होना। ठीक है, ऐसा नहीं कि बेटा हम ये कह दें रूप न मिले। अगर हम ये कहें कि भगवान राम, जैसे शिव जी के लिए कहा जाता है कि कर्पूरार गौरव, को कपूर के समान गोरे हैं, तो बेटा ये उपमा सुंदर हो सकती है। लेकिन चूंकि राम को कैसा माना गया है? श्याम वर्ण का माना गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि भगवान राम बादलों के समान है। नव नील नीरद सुंदर। बेटा नीरद क्या है? बादल। ठीक है, तो समानता होना जरूरी है बेटा। शिवाजी के लिए, क्योंकि शिवाजी को सुनते ही बेटा क्या होता है? एक साहसी व्यक्ति की, शिवाजी को, राणा प्रताप को, भगत सिंह को, चंद्रशेखर आजाद को सुनते ही क्या होता है? साहस का गुण दिमाग में आता है। उस गुण के आधार पर हम क्या करते हैं? सिंह, शेर, ऐसी उपमाओं को ग्रहण कर लेते हैं। आकार हो बेटा कोई बहुत लंबा चौड़ा हो तो हम कहते हैं कि वो पर्वत जैसा है। जैसे हम कहेंगे कि भीमसेन का शरीर पर्वत के समान विशाल था। तो ये सब क्या है बेटा? अलग अलग कारणों से बनी हुई अलग अलग उपमाएं हैं। कोई गुण के कारण, कोई धर्म के कारण, कोई रूप के कारण, कोई आकार के कारण। अब आगे बेटा प्रायः बच्चों को इन अलंकारों की परिभाषा में अंतर नहीं समझ में आता है। उपमेय, उत्प्रेक्षा, रूपक, ये बेटा हम भी छोटे थे तो हम लोगों को भी नहीं समझ में आता था कि अंतर है कहाँ। तो इसके लिए बेटा जब किसी चीज में अंतर न समझ में आए, जैसे आपके आस पड़ोस में अगर कोई जुड़वा भाई हो तो अंतर नहीं समझ में आता है, तो अंतर समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं? उन दोनों जुड़वा को एक साथ खड़ा कर देते हैं और तब देखते हैं अच्छा इसको यहाँ पर तिल है, इसको तो नहीं है, इसकी नाक थोड़ी लंबी है, इसकी थोड़ी छोटी है, या इसके चेहरे पे यहाँ कटा है, इसके चेहरे पर नहीं कटा है। इस प्रकार से बेटा हम क्या करते हैं? उनमें अंतर कर लेते हैं। इसलिए बेटा यहाँ पर मैंने 5 अलंकारों की परिभाषा एक साथ लिखी है। ये साम्य मूलक अलंकार हैं जो आपके पाठ्यक्रम में है। सबकी परिभाषा में थोड़ा थोड़ा अंतर है, इसलिए हम लोग आसानी से समझते चलेंगे। जहां काव्य में उपमेय में उपमान की समानता बताई जाए, जहां काव्य में क्या हो? उपमेय में उपमान की समानता बताई जाए, वहां क्या है? उपमा अलंकार है। बेटा देखिए इसमें जो मुख्य शब्द है वो क्या है? समानता।
अगले में देखते हैं उत्प्रेक्षा है बेटा। अब देखिए पूरी परिभाषा में सिर्फ एक शब्द बदलेगा। जहां काव्य में उपमेय में उपमान की संभावना बताई जाए, ठीक है। इसमें क्या कहा गया? समानता, और इसमें क्या कहा गया? संभावना। बाकी पूरी की पूरी परिभाषा क्या है? एक समान है। तो जब हम किसी चीज से किसी चीज की समानता बताते हैं तो क्या करते हैं? समान, सम, सरिस, सा, जैसा, जैसी, जैसे, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये क्या हो गई? समानता। हम कहेंगे कि माता सीता का मुख चंद्रमा जैसा है या चंद्रमा के समान है, ठीक है। अब यही वाक्य बेटा उत्प्रेक्षा में कैसे कहेंगे? क्योंकि इसमें संभावना की जा रही है। हम कहेंगे माता सीता का मुख मानो चंद्रमा है, ठीक है बेटा। प्रायः उपमा जो है वो ज्यादा निकट मानी जाती है, उत्प्रेक्षा थोड़ी दूर हो जाती है। जब हम समानता करते हैं तो निकट का मामला होता है, संभावना कर देते हैं तो लगता है कि थोड़ा दूर है। आपने दोनों वाक्यों में देखा होगा, अगर मैं यह कहूं कि माता सीता का मुख चंद्रमा के समान है तो ये चंद्रमा से और माता सीता के मुख में ज्यादा समानता लाता है। और जब मैं ये कह देता हूं कि मानो, ठीक है, माता सीता का मुख मानो चंद्रमा के समान है, तो स्वतः बेटा हम लोगों के दिमाग में आ जाता है कि यहाँ पर उपमेय उपमान में थोड़ा अंतर बढ़ गया है, क्योंकि कभी कहा है कि मानो, उसे मनवाना पड़ रहा है। लेकिन उनका एक रूपक भी है, ये बिल्कुल नजदीक ला देता है। रूपक में क्या होता है? जहां काव्य में उपमेय में उपमान का अभेद बताया जाए। माता सीता का मुख चंद्रमा है, ठीक है, इसमें क्या कहेंगे? न मानो आएगा, न सम आएगा, कुछ नहीं आएगा। कभी ऐसे कहेगा कि माता सीता का मुख क्या है? चंद्रमा है। अब बेटा ये बिल्कुल निकट लगता है, अभेद हो गया। उपमेय और उपमान में क्या हो गया? अभेद हो गया। अब बेटा अगला है अनन्वय। ये इंटर के पाठ्यक्रम में है। जहां काव्य में उपमेय के अभाव में, जहां काव्य में क्या हो जाए? उपमेय, सॉरी, उपमान के अभाव में, जहां काव्य में क्या हो जाए? कोई उपमान मिले ही नहीं, उसके अभाव में उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए। इसमें बेटा कवि क्या कहेगा? माता सीता का मुख माता सीता के समान है। चंद्रमा क्या उनकी बराबरी करेगा? कवि ये कहना चाह रहा है कि चंद्रमा, कमल का पुष्प या इस सृष्टि में जो कुछ भी सुंदर है वो माता सीता की बराबरी नहीं कर सकता है। तो कवि क्या कह रहा है? माता सीता का मुख माता सीता के समान है। राम से राम, सिया से सिया। अब बेटा अगला है प्रतीप। प्रतीप अलंकार क्या होता है? प्रतीप शब्द का अर्थ होता है बेटा उल्टा। क्योंकि बेटा कविताओं में रूढ़ियां चलती हैं, एक परंपरा, एक रूढ़ी चल जाती है, तो उसका पालन कवियों द्वारा किया जाता है। तो प्राय बेटा कवियों ने कुछ निश्चित उपमाएं दे दी हैं, ठीक है। जैसे माता सीता का मुख चंद्रमा या कमल के समान है, ठीक है। या फिर शिवाजी का बेटा उदाहरण लिया या राणा प्रताप का उदाहरण लिया, तो शिवाजी क्या है? शेर के समान साहसी है। लेकिन कोई कभी इसका उल्टा कर दे, वो कभी क्या वर्णन करे? आकाश में चंद्रमा को देखे, पूर्णिमा का चंद्रमा हो, बड़ा उज्जवल प्रकाश दे रहा हो, और कभी ये कह दे कि यह चंद्रमा आकाश में ऐसा सुशोभित हो रहा है जैसे माता सीता का मुख हो। अब ये क्या हो गया बेटा? जो प्रसिद्ध उपमा थी वो उपमान हो गई, और जो प्रसिद्ध उपमान था वो क्या हो गया? उपमेय हो गया। यानी माता सीता का मुख सामान्य कवियों के यहाँ उपमेय था, चंद्रमा उपमान था, लेकिन इस कवि ने उल्टा कर दिया, ठीक है। अब देखिए बेटा सामान्य वाक्य से उदाहरण दिए हैं। अभी आपको ये सारे अलंकार हम फिर से पढ़ाएंगे विस्तार से। ये एक साथ रख के इसलिए पढ़ा रहे हैं कि इनके अंतर को आप लोग अच्छे से समझ लें। इसके बाद बेटा अगले वीडियो में उपमा फिर से पढ़ाएंगे, उसके जो उदाहरण है आपके पाठ्यक्रम में उनको बताते हुए आगे चलेंगे। अभी सिर्फ सामान्य उदाहरण में देखते हैं बेटा। शिवाजी और शेर वाला उदाहरण हमने लिया है। कह रहे बेटा कि शिवाजी सिंह के समान साहसी है। बेटा यहाँ पे शिवाजी क्या हो गए? उपमेय हो गए। सिंह क्या हो गया? उपमान हो गया। साहसी होना ये क्या हो गया? समान गुण धर्म हो गया। उसी प्रकार से बेटा
उत्प्रेक्षा में यही वाक्य इस प्रकार से कहा जाएगा, शिवाजी मानो सिंह है। उत्प्रेक्षा में वाक्य कैसे कहा जाएगा, शिवाजी मानो सिंह है। उसी प्रकार से बेटा रूपक में ये वाक्य कैसे कहलाएगा, क्योंकि रूपक में अभेद हो जाता है, तो ये वाक्य कैसे कहलाएगा, शिवाजी सिंह है। ठीक है बेटा, यहाँ पे समान, जैसा, मानो ये सब शब्द नहीं आएंगे। अनन्वय में क्या है, शिवाजी शिवाजी के समान है। अब ऐसा इसमें क्या करें, शिवाजी जो है वो किसके समान है, शिवाजी के समान है। उनके जैसा साहस तो जंगल में रहने वाले शेरों के बस की भी बात नहीं है। और अगला है प्रतीप। अब बेटा प्रतीप में क्या होगा, कोई कवि जंगल में गया और वो जंगल के जीवों का वर्णन कर रहा हो और उसमें शेरों के झुंड में उसे एक ऐसा शेर दिखाई दे जो बड़ा साहसी हो, जिसका पराक्रम अन्य शेरों से कहीं ज्यादा हो, और उसे देख करके कवि क्या कहे, यह शेर शिवाजी के समान है। तो ये क्या हो गया बेटा, प्रतीप हो गया। क्योंकि प्रायः शिवाजी के लिए शेर की उपमा तो प्रसिद्ध है, लेकिन कवि ने उलट दिया, एक शेर को देखा और उसके साहस को देखकर कहा कि ये तो शिवाजी है। जैसे मनुष्यों में शिवाजी है, वैसे ही सिंहों के झुंड में क्या है, सबसे साहसी है, इसलिए शिवाजी के समान है। तो बेटा यहाँ पर हम लोगों ने उपमेय उपमान के अंतर को समझा। उपमेय क्या है, प्रस्तुत वस्तु है जिसका कवि वर्णन कर रहा है। ठीक है। उपमान क्या है, वह दूसरी वस्तु है जो अप्रस्तुत है, जिसका कवि वर्णन तो नहीं कर रहा है, लेकिन समान गुण धर्म के कारण कवि उस वस्तु से उसके साम्य को, उसकी समानता को बतला रहा है। इसके बेटा जो प्रमुख पहले तीन भेद हैं, उनकी परिभाषा में देखिए तो बहुत मामूली सा अंतर है। जहां काव्य में उपमेय में उपमान की समानता, जहां समानता बताई जाए उपमा, ठीक है। उत्प्रेक्षा में बेटा क्या, संभावना। रूपक में क्या, अभेद बताया जाए, वहां क्या है, अलंकार की बात हो गई बेटा कि एक समानता के साथ उपमा, और उपमा जब आएगी तो क्या आएगा, सम, सरिस, जैसा, सा, सी, से, ये शब्द आएंगे। उत्प्रेक्षा आएगा तो मानो, मानव, जानव, ऐसे शब्द आएंगे। रूपक आएगा तो बेटा प्राय ऐसे शब्द नहीं आएंगे। कहीं कहीं बेटा रूपक आने पर योजन चिन्ह का कवि प्रयोग करता है, ठीक है, बीच में योजन चिन्ह लगाता है। अनन्वय में बेटा कोई उपमा न मिलने के कारण उपमेय को ही उपमा के रूप में कवि प्रस्तुत कर दे तो वह क्या है, अनन्वय है। वह कह दे कि राम राम जैसे हैं, सिया सिया जैसी है बेटा। प्रतीप उल्टा हो जाए, जो प्रसिद्ध उपमा है वो उपमेय, और जो प्रसिद्ध उपमेय है वो क्या बन जाए, उपमा बन जाए। तो ये क्या है, प्रतीप अलंकार है। तो इस प्रकार से बेटा हम लोगों ने आज इन अलंकारों को संक्षेप में समझा। अब अगले आने वाले वीडियो में हम लोग इन्हीं को और विस्तार से समझेंगे। आपके पाठ्यक्रम में जितने अलंकार हैं पहले उनका अध्ययन कर लेंगे। बेटा साम्य मूलक तो फिलहाल ये 5 है, इसके अलावा अतिशयोक्ति, संदेह, भ्रांतिमान, ये अलंकार आपके पाठ्यक्रम में है। तो पहले इनका अध्ययन करेंगे, फिर इसके बाद बेटा जो कविताओं में आए हुए अलंकार हैं उनका संक्षेप में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। आपका दिन मंगलमय हो।